नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही हूँ, अभी फाइनल ईयर में हूँ। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि जैसे कि मैं किसी के ऑरल कैविटी में काम कर रही हूँ, किसी के ऑरल कैविटी में, मुंह के अंदर काम कर रही हूँ। जैसे कि मैं किसी के दांत में एक कैविटी बना रही हूँ, कैरिस है, कैविटी बना रही हूँ। तो एक प्रोसीजर होता है कि उसके ग्रुप्स को फॉलो करना होता है, अच्छे से काटना होता है। तो जब मैं वो प्रोसेस में हूँ तो मुझे दिखता है कि ये काम मतलब सुनने में शायद थोड़ा एब्सर्ड लगे, पर अच्छे से काट रही हूँ तो लगता है कि जैसे कोई अच्छा नाई बाल काट रहा हो। फिर जैसे कि किसी का स्केलिंग कर रही हूँ, दांत साफ़ करना होता है, तो लगता है कि जैसे हमारी कोई स्वीपर दीदी अच्छे से साफ़ कर दे घर को, वैसा लगता है। किसी का दांत फिलअप कर रही हूँ, नहीं है लगा के दे रही हूँ, तो लगता है जैसे कोई हमारा मिस्त्री वाले भैया जो घर बनाते हैं उनके जैसा लगता है। तो फिर मतलब ये है कि जैसे कि जब मैं वीकेंड में अगर कभी कभार घर गई, तो घर में जो भी लोग आते हैं वो उनका यही सवाल है कि आपकी बेटी आई क्या, कैसी है, कब जाओगी। पर मतलब तब मुझे ये भेद और अभेद का वो आ जाता है कि इस काम के लिए इतना सम्मान मिलता है, इतना घर में जाके हवा बन जाता है, पर यही काम मतलब काम सेम है। कोई साफ़ कर रहा है, मैं किसी के दांत में साफ़ कर रही हूँ, कोई फ्लोर में साफ़ कर रहा है, कोई मैं किसी का दांत बना के दे रही हूँ, कोई घर बना के दे रहा है। तो ये क्यों है कि इस काम को इतना सम्मान कि घर आके लोग पूछ रहे हैं कैसी हो, क्या हो, मेरे लिए ही आ जाता है और बढ़िया किसी के लिए। बढ़िया, ठीक है। जो आप कह रहे हो बढ़िया इंसाइट है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अहंकार होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही बोल देता है कि पवित्र है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही बोल देता है कि छी 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 त्याज्य है। आप ये देखने लग जाओ अगर कि दांतों की स्केलिंग करने में और घर की ब्रूमिंग करने में कोई फंडामेंटल अंतर नहीं है। बहुत अच्छा है, बढ़िया। ये जो एकत्व है, यूनिटी, ये दिखाई देना शुभ है, ये है शुभता। तमाम तरह की ऊंच नीच, विविधता, तमाम तरह के आग्रह, हायरार्कीज, एक कर्म अच्छा, एक कर्म नीचा, ये वो ये वो ये वो, ये सब अहंकार बनाता है अपने सुख सुविधा संस्कारों के अनुसार। एक समय में जो काम बहुत ऊंचा माना जाता है, दूसरी जगह पर वो काम बड़ा बुरा माना जाता है, नीचा माना जाता है। इसमें कुछ नहीं रखा है। कर्म दो ही तरह के होते हैं, या तो सकाम या निष्काम। बाकी आप जितने काम कर रहे हो वो सब वो एक चिड़िया होती है। हुँ? उसकी बड़ी यारी होती है घड़ियाल से, देखी होंगी आपने वो जा करके घड़ियाल जब खाता है तो उसके मुंह में तमाम मांस फंस जाता है, तो जाती है उसके, वो मुंह खोल के बैठ जाता है, वो उसके मुंह में बैठ जाती है और उसके डेंटिस्ट का काम करती है। बस ठीक है, यही है डेंटिस्ट्री। अब वो जो उसके जो फंसा होता है, जब वो निकलता है तो वो चिड़िया को खाने के लिए मिल जाता है। ये चिड़िया का उसमें स्वार्थ है। और घड़ियाल के दांतों की सफाई हो जाती है, चिड़िया को खाने को मिल जाता है। बस वही यही है। जो ये देखने लग गया वो कई तरीके के आग्रहों से, बोझ से मुक्त हो जाता है। अच्छा जी, एक और चीज़ पूछना था। तो अभी चूँकि मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो हमारा करिकुलम थोड़ा ऐसा चलता है कि 2 साल अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, फिर हमको क्लिनिक्स में पेशेंट के ऑरल कैविटी में काम करने को बोला जाता है। तो अभी ऐसा है, अभी 4 साल हो गया है मेरा, अभी ख़त्म ही होने को है। पर मुझे जितना समय जा रहा है ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे कि ये चूँकि एक डेंटल साइंस है ना, तो साइंस तो ये होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, पर ऐसा है नहीं। मुझे जो सिखाया है मुझे वही करना है। अगर उससे थोड़ा भी मैं आगे पीछे करना जाऊँ तो यही होता है कि कोटा कैंसिल कर दिया जाता है, पेशेंट्स कैंसिल कर दिए जाते हैं, उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है पढ़ाई पढ़ाई नहीं मान्यता बन गई है और इसी कंडीशनिंग को मुझे चलाया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो, साइंस होता है जानने के लिए और टेक्नोलॉजी होती है उपयोग के लिए। साइंस में आपको पूरी छूट होती है कि आप प्रयोग करें। कई
दिशाओं में जाएं, सोचें, पर एक बार उस साइंस को आपने टेक्नोलॉजी बना दिया तो उसके नियम कायदे होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? आप टेक्नोलॉजी, अब आपकी जो डेंटिस्ट की चेयर होती है उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम है। आप उसमें एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकती। एक्सपेरिमेंटेशन करना है तो आपको लैब में जाना पड़ेगा। आपके क्लिनिक में अब आप दवाइयाँ देती हैं, उन दवाइयों के भी प्रोटोकॉल्स हैं कि इस ट्रीटमेंट के बाद ये दवाई लेनी है, इतने दिन के लिए लेनी है, या आपके ये ब्रेसेस लगा दिए तो ऐसा करना है, या कि डेंटिस्ट भी इंजेक्शन लगाते हैं मसूड़ों में, तो उसमें आपको पता होता है कि इतना एनेस्थीसिया इतना ही देना है, नहीं तो यहाँ लगा रहे हो ब्रेन में घुस गया तो मर ही जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ आप एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकती। साइंस और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी आपको एक गैजेट दे देती है, एक उपकरण दे देती है, और उसको एक विधान, एक प्रक्रिया के अनुसार ही चलाना होता है। उससे आप हटेंगी तो समस्या हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे कार है, जैसे जब इंजन डिजाइन हो रहा होगा उस समय तो आप खूब उसमें प्रयोग कर लीजिए, पर जब इंजन डिजाइन हो गया तो कार के साथ एक यूजर मैनुअल आएगा जो आपको बताएगा कि ऐसे 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 चलाना है। अब वैसे चलाने की जगह आप किसी और तरह से चलाने लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो